तो राम राम जी मेरे सारे भाइयाना। तो मैं आपका शुभम शर्मा हरियाणवी। तो फिलहाल मैं आज पहुंच गया हूं गांव अमूपर, जिला करनाल। तो यहाँ पर मैंने एक चीज सुनी थी, जो संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है उसका नाम शोभा दास है। तो उसके जो घरा मतलब जो पैदा हुआ था वो किन्नर किन्नर था, जन्म से ही किन्नर था। तो आज हम जानेंगे इस विषय में कि क्या ये वास्तव में सच्चाई में ये किन्नर था या फिर वैसी मतलब अफवाह उड़ी है। तो मैंने एक इंटरव्यू में भी सुना था। तो आज उसके विषय में सारी बातें आपको लाइव दिखाई जा रही है। तो जानेंगे। आज हमारे पास हैं शोभा दास जी। शोभा दास जी हमारे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। तो आज उनसे इस बारे में बात की जाएगी। तो आइए जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो शोभा दास जी, जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका। तो इंटरव्यू में आपने जो मतलब आपने बताया कि हमारे जो घर में पैदा हुआ था वो जन्म से ही किन्नर था। तो ये बात आपने इंटरव्यू में बताई थी, तो हमने भी सुना था। तो आप संत रामपाल जी महाराज से उपदेशी हो, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है या झूठ है? जो आपने क्वेश्चन किया है जी, ये बिल्कुल जायज है। हमारे घर जो बच्चा पैदा हुआ था वो वास्तव में ही किन्नर रूप में था, लेकिन समाजी तौर पर समाज में रहते हुए जो ये बात है, ये हर कोई बाहर आने नहीं देता, क्योंकि ये सामाजिक लेवल की बात होती है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी था और सुन भी रहे हैं। अगर किसी के घर ये ऐसा जीव पैदा हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो उसको किन्नर उठा के ले जाते हैं। तो इस डर से हमने ये बात किसी को नहीं बताई, ये बात हमारे घर में रही। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से अन्यायी तो हूँ, तो ये बात मैंने अपने भक्त भाइयों को बताई। इससे पहले हमने डॉक्टरों से पूछा। डॉक्टरों ने सिर्फ यही बताया हमारे को, हम इसको शरीर दे सकते हैं, लेकिन वो शरीर काम करे या ना करे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जी हम इस बात को लेकर अपने भक्त भाइयों के पास गए, और जो भक्त भाई थे उन्होंने कहा भी हम ये पूर्ण सृष्टि करता है संत रामपाल जी महाराज, ये तब सत्पुरुष हैं। एक बार इस बात को अगर गुरु जी के सामने रखा जाए उससे बेहतर नहीं होगा, वो ही बता सकते हैं इसके बारे। आपके गुरु जी हैं जो? हाँ जी बिल्कुल जी। संत रामपाल जी महाराज के पास हम पहुंचे आश्रम में। ये घटना 2011 की है जी। तो हाँ, संत रामपाल जी महाराज के सामने जब हमने ये बात रखी जी, ये जो बच्चा है परमात्मा ये किन्नर रूप में है, तो परमात्मा हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज हंसने लगे। हंस के वो बोले भी आपको यहाँ ये बात तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, परमात्मा के घर में ये बात बताने की आवश्यकता ही नहीं। तो आप जो दास ने यानी संत रामपाल जी महाराज ने जो मूल मंत्र दिए हैं उनका जाप करो। 4 महीने बाद आपके पास सतनाम होगा 2 अक्षर का। तो उसके अंदर इतनी पावर है भाई, वो इस पाप कर्म को जलाकर राख कर देगा, तो ये बच्चा सही रूप में आ जाएगा। तो सामाजिक लेवल से देखा जाए तो हर कोई माँ बाप अगर उसके घर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो उसके अंदर भाव होता है, वो चाहे कहीं भी कुछ भी मिल जाए, कहीं से ठीक करवाने के लिए चले जाते हैं। तो हमारे अंदर भी यही भाव था भी हमें भी ये बच्चा ठीक करवाना है। हमें मोक्ष का तो कुछ पता ही नहीं था, भक्ति से कोई मतलब नहीं था, हमें तो सिर्फ ये था भी बच्चा ठीक होना चाहिए। सिर्फ बच्चे के लिए? हाँ जी, सिर्फ बच्चे के लिए। ज्ञान हमें नहीं था, ज्ञान क्या चीज होती है, सामाजिक लेवल तौर पे गए थे। तो जब हमने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए जो मूल मंत्र हैं
प्रथम मंत्र है उसका जाप किया। 4 महीने बाद जब दास को वो सतनाम मंत्र मिला तो उस मंत्र का दास ने 2 दिन ही जाप किया था। तीसरे दिन वो जो किन्नर रूप में बच्चा था वो कंप्लीट गुड़िया बन चुका था। तो तब जाके हमें ऐसा महसूस हुआ भी वाक्य में ही धरती पे परमात्मा आए हुए हैं। हमने मालिक की वाणी सुनी है, मासा गटे न तिल विदे और विधि लिखे न लेख और सच्चा गुरु मिट के ऊपर मार दे मेख। वो बात उस समय लोहार के हथौड़े की तरह बिल्कुल स्टिक बैठी और हमारा भाव बना दिया। भाव बनने के बाद धीरे धीरे जो संत रामपाल जी महाराज गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब इनके प्रमाण देते हैं, वो धीरे धीरे वो भी समझ में आए। तो आज हमें वो महसूस हो रहा है भी जो हमारे जगत के अंदर जितने दुखी भाई बहन किसी भी तरह का दुख है तो वो इसी लेवल से हैं भी उनके पास ओरिजिनल भक्ति नहीं है। तो अगर उनको ओरिजिनल भक्ति मिल जाए तो ये सारा संसार इस दास की तरह। यानी कि आपका मानना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो भक्ति दी है, ठीक है, यानी कि वो सत भक्ति से ही वो जो आपके घर जो किन्नर रूप में पैदा हुआ था वो ठीक हुआ है, यानी कि सच्ची भक्ति से ही ठीक हुआ है। जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं वो सच्ची भक्ति की से ही ठीक हुआ है, मतलब आपका ये है। बिल्कुल जी, क्योंकि भक्ति के अंदर शक्ति है, तो भक्ति के अंदर शक्ति है तो ही वो बच्चा सही रूप में आया। वरना सामाजिक लेवल पर हमारा तो हमारे परिवार के अंदर ऐसा बन गया था दिमाग भाई मतलब कि दुनिया में कुछ नहीं है। तो आज उस भक्ति के ही दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे पास वो बच्चा 13 साल का है, सही रूप में है, पढ़ाई कर रहा है, हम भक्ति में लगे हुए हैं। और हम भी देखो ये दास की दुकान है, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं और गांव का हर जो मेंबर आता है उसके साथ बातचीत भी होती है, चर्चा भी होती है, वो करते भी हैं। तो उसी हिसाब से उनको ये भी इस ज्ञान का पता चलता है भी हम जो भक्ति कर रहे हैं सामाजिक लेवल पर, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे घर के अंदर हमने देखी है और कर रहे हैं भी वो किस लेवल की है। आज पढ़ाई के लेवल से हर बच्चा समाज अपने ज्ञान रूप में उभरा है, तो उस लेवल से अगर हम हर चीज को मापते हैं, चाहे इसमें हम मोबाइल लें, चाहे इसमें हम गाड़ी लें, चाहे हम इसमें मोटरसाइकिल लें, तो हर चीज को हम सबसे पहले उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका सब कुछ अच्छे तरीके से जांच कर तब जाके वो चीज घर में खरीद कर लाते हैं। तो हम एक बार क्यों ना इस भक्ति को भी चेक करके देखें भी क्या ये भक्ति जो हम कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों द्वारा दी गई है, क्या वाक्य में ही ये भक्ति सच्ची है। तो इसके लिए हमें प्रमाण है हमारे शास्त्र जो सदियों से ऐसे ही रखे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है। संत रामपाल जी महाराज को सत्पुरुष मिले इस बीड़े को उठाने के लिए और इस अध्यात्म ज्ञान के प्रचार के लिए। तो आज ये बिल्कुल आसान हो गया है, जैसे हमारे पास ये जो पढ़ाई रूपी ज्ञान आया है, इससे हम अपने प्रमाण देख सकते हैं, हमारे शास्त्रों को खुद देख सकते हैं। जो ये हमारे पास मोबाइल आया है, मोबाइल के अंदर हर सुविधा है, कोई भी शास्त्र निकाल सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के ऐप हैं, उनमें भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं हर चैनल पर, तो हम उनके साथ तालमेल मिलाकर चेक कर भी सकते हैं आखिर ये भक्ति सच भी है या नहीं।
बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे जो वेद हैं, जो ग्रंथ हैं, जैसे गीता जी हैं, हम मिला के देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। तो जैसे कि शोभाराम जी आप देख रहे हो क्योंकि मैंने आपके जो गुरुजी की जो वीडियो है, वो 2012 में भी 13 में भी देखी थी। तो आपके जो गुरुजी हैं, जितने भी ये धर्म के जो गुरु हैं, उन सबको इकट्ठा करने के लिए मतलब उन्होंने एक मतलब पत्र भी भेजा था उनके लिए। तो वो तो जितने भी हैं कुछ